नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। तीन युवकों ने घर में घुसकर बुजुर्ग पर किया हमला। युवकों ने बुजुर्ग के हाथ पैर तोड़े। ट्रेन में यात्रा करते समय यात्री की हुई मौत। मृतक अमेठी से दवा लेने अलवर आया था। बाइक खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई। पति की हुई मौत, पत्नी की हालत नाजुक। दीपावली त्योहार को लेकर दमकल विभाग ने किया मॉक ड्रिल। खेड़ली में हिंडौन रोड बस स्टैंड पर हुई मॉक ड्रिल। और अब खबरें विस्तार से। खेड़ली कस्बे में अग्निशमन विभाग द्वारा कस्बे के हिंडौन रोड बस स्टैंड पर दीपावली पर्व को लेकर बिना मॉक ड्रिल की गई, जिसमें अचानक आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां सायरन बजाते हुए तथा कुछ मिनट बाद 108 एम्बुलेंस आने की सूचना पर आसपास लोग किसी बड़ी घटना की आशंका से भागने लगे तथा मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। जानकारी लेने लगे, लेकिन जब लोगों को मालूम हुआ कि ये कोई घटना नहीं थी, केवल सुरक्षा और आग लगने की सुरक्षा मापदंड को लेकर मॉक ड्रिल थी, तो लोगों ने राहत महसूस की। आज अग्निशमन विभाग द्वारा वो किया गया था आपका मार्क ड्रिल, इसको लेकर आपका क्या कहना है? सर, ये 2:26 पर हमें राहुल शर्मा द्वारा सूचना मिली कि बस स्टैंड हिंडौन रोड खेड़ली में एक आग लगी हुई है, जिसमें एक आदमी फंसा हुआ है, जिसको बचाना एवं आग बुझाने के लिए हमारे पास सूचना आई। तो हम तुरंत में जाब्ता फायर ब्रिगेड के एम्बुलेंस को सूचना करते हुए और मौके पर पहुंचे और वहां देखा एक आदमी कैजुअल्टी थी, जिसको हमने रेस्क्यू किया और आग पर काबू पाया। इसको लेकर आप और अग्निशमन विभाग वाले आमजन को तुरंत सुविधा और सुरक्षा को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उनको? हमारी सेवाएं तत्पर रहती है। जैसे ही हमें कॉल मिलता है, हम तुरंत मौके पर ही तुरंत पहुंचते हैं। मैं जाब्ता था। अगर कहीं आगजनी जैसी घटना हो जाए तो आप लोगों को किस प्रकार से संपर्क किया जाए, सूचित किया जाए? हमारे लिए तो आप कहीं भी जैसे 101 नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, या पर्सनल नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, या 100 नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। वहां से सारी कॉलें हमारे पास आ जाती हैं लोकेशन के अनुसार। अलवर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1 अलवर धीरज शर्मा ने आज एक महत्वपूर्ण दंडादेश पारित करते हुए आरोपी असलम पुत्र अब्दुल करीम निवासी मिर्जापुर किशनगढ़ को 5 वर्ष के कठोर कारावास व 23,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अपर लोक अभियोजक नवनीत तिवारी ने बताया कि प्रकरण में हेड कांस्टेबल रूपनारायण ने पुलिस थाना रामगढ़ में एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की थी कि मुखबिर की गौ तस्करी संबंधित सूचना पर रात को एक पिकअप गाड़ी को रुकवाने के लिए नाकाबंदी की गई, तो चालक गाड़ी को अवरोधक तोड़कर यादव नगर की तरफ भगा ले गया, परंतु अवरोधक की वजह से गाड़ी कुछ दूरी पर पंचर हो गई। गौ तस्कर तुरंत अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। गाड़ी में 5 गाय और एक नंदी ठूस ठूस कर भरे हुए थे, जिसमें नंदी मृत था। सभी गौवंश को तस्करी कर हरियाणा ले जाया जा रहा था। पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर निष्पक्ष अनुसंधान के पश्चात आरोपी असलम के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय द्वारा सभी पक्षों को सुनवाई के पर्याप्त देने के उपरांत आरोपी असलम को दोषी मानते हुए ये सजा सुनाई है। अदालत ने निर्णय में कहा कि अपराध की गंभीरता, समाज पर प्रभाव तथा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त को सजा में किसी प्रकार का लाभ दिया जाना न्यायोचित नहीं है। अभियुक्त असलम पुत्र अब्दुल निवासी मिर्जापुर किशनगढ़ को राजस्थान गौवंशीय पशु अधिनियम 1995 के तहत की गई दोष सिद्धि के लिए 5 वर्ष का कठोर कारावास तथा 10,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड अभियुक्त 2 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतेगा। आज न्यायालय एडीजे 1 द्वारा गौवंश पशु
प्रतिषेध अधिनियम के तहत एक जजमेंट पास किया गया है, जिसमें अभियुक्त असलम पुत्र अब्दुल, जो मिर्ज़ापुर थाना किशनगढ़ का रहने वाला है, उसको गौ हत्या और अवैध परिवहन के तहत 5 वर्ष के कठोर कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया गया है। ये मामला ये था कि इसमें जरिए मुखबिर गश्ती दल को सूचना मिली पुलिस को कि खिलोरा मोड़ के पास खिलोरा होती हुई हरियाणा में अवैध रूप से गौवंश का निर्यात किया जाता है और इस तस्करी को के जरिए अवैध रूप से गौ और नंदी को हरियाणा में पहुंचाया जाता है। जिस सूचना के आधार पे पुलिस ने नाकाबंदी की और उस नाकाबंदी को अभियुक्त असलम तोड़कर भागने लगा। भागते हुए उसका पिकअप गाड़ी पंचर हो गया। पुलिस ने रजिस्टर्ड आरसी के आधार पे अभियुक्त को और सूचना के आधार पे अभियुक्त को डिटेन किया। चालान पेश हुआ सेक्शन 356892 राजस्थान गोवाइन एक्ट के तहत। पूरी ट्रायल के दौरान प्रोसिक्यूशन की ओर से 10 बयान कराए गए हैं और दस्तावेजों के रूप में एग्जिबिट 1 से लेकर 12 तक एग्जिबिटेड कराए गए और प्रोसिक्यूशन की तरफ से मामला पूरी तरह साबित पाए जाने पर माननीय न्यायालय द्वारा जजमेंट पारित करते हुए विभिन्न सेक्शनों में जो हैं 5 सेक्शन 3, 5 और 6, 8 में 5 वर्ष के कठोर कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। सेक्शन 9(2) में 3 वर्ष के कारावास और 3,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। और ये अभियुक्त असलम है, इस पुत्र अब्दुल जो मिर्जापुर का रहने वाला है, थाना किशनगढ़ क्षेत्र में का है, जिसे न्यायालय द्वारा अपराध साबित पाए जाने पर दंडित किया गया है। किनके द्वारा? माननीय धीरज शर्मा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंबर 1 अलवर। राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत ठेका कर्मचारी इस वर्ष काली दीपावली मनाएंगे। कॉन्ट्रेक्चुअल कंप्यूटर एम्प्लॉय राजस्थान संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनीश राज प्रजापति ने बताया कि राज्य के ठेका कर्मचारियों को आज तक ना तो बोनस मिला है और ना ही अब तक गत महीनों की सैलरी मिली है, जिसके कारण ठेका कर्मचारियों में राज्य सरकार के विरुद्ध रोष व्याप्त है तथा राज्य के ठेका कर्मचारी काली दीपावली मनाने को मजबूर हैं। नौगांवा थाना पुलिस ने 15 लाख की चोरी के मामले में पिछले 9 माह से फरार चले 2 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि जनवरी माह में धनेटा की ढाणी निवासी प्रीतो कौर पत्नी जोधा सिंह रायसिक ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी भतीजी जसपाल कौर निवासी पीपलखेड़ा बड़ौदा में एवं उसका प्रेमी नानक सिंह उसे दवाई दिलाने लेकर गए। पैसे कम पड़ने पर कालाघाटा में कालू ई मित्र के पास ले गए, जहां उन्होंने उनके खाते से 20,000 रुपए निकाल लिए। उसके बाद जमीन बेचने पर मिले 25 लाख में से 10 लाख बैंक में जमा करवा दिए, बाकी 15 लाख घर संदूक में रख दिए। उसके भाई की मौत हो जाने के कारण वह उसके दाह संस्कार में शामिल होने चली गई। पीछे से उसकी भतीजी जसपाल कौर एवं उसके प्रेमी नानक ने ताला तोड़कर संदूक में रखे 15.25 लाख रुपए एवं 250 ग्राम चांदी के जेवरात चोरी कर लिए। प्रीतो कौर ने अपनी भतीजे एवं उसके प्रेमी के खिलाफ नौगांवा थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। नौगांवा थाना पुलिस ने 9 माह से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल व विजन साइंस एकेडमी अलवर का जाना पहचाना और अग्रणी संस्थान है। हमारी संस्था से IIT मेंस में 9 में से 8 और एडवांस में 3 में से 2 बच्चे छात्र जतिन पुत्र अजय सिंह निवासी सूर्यनगर ने कक्षा 12 में 93.60% अंक प्राप्त करने के साथ IITG एडवांस परीक्षा परिणाम में 3437 AIR और यश वर्मा पुत्र राजेंद्र वर्मा निवासी गोवा रामगढ़ ने कक्षा 12 में 89.40% अंक के साथ
IIT जी एडवांस्ड में 6036 AIR व छात्रा निधि आर्य ने नीट में 675 रैंक हासिल की है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th और 12th में 100% परिणाम देने के साथ साथ प्रदेश की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष 2024-25 के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12th के छात्र चंद्रकांत ने साइंस वर्ग में 98.60% अंक प्राप्त कर मेरिट में 7वां और जिले में प्रथम स्थान, सुखविंदर कौर 95.40%, रामगढ़ टॉपर और कॉमर्स में दीपांशु साहू 91.80% के साथ रामगढ़ टॉप किया है। हमारी संस्था कक्षा 12th के बाद IIT, JEE, NDA, NTSE जैसी राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम तैयारी कराने को लेकर 2 वर्ष पूर्व ही अलवर के वैशाली नगर में विजन साइंस एकेडमी कोचिंग संस्था का शुभारंभ किया था, जिसमें दोनों वर्षों में JEE एडवांस्ड IIT में सिलेक्टेड बच्चों के चलते जिले में अपनी पहचान कायम की है। इससे पहले बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा और जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जिससे बच्चों को अभिभावकों से दूर रहते हुए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। विजन साइंस एकेडमी के चेयरमैन प्रदीप बख्शी ने बताया कि हमारी दोनों ही संस्थाओं में योग्य और वर्षों के अनुभवी शिक्षकों द्वारा कठिन परिश्रम कर तैयारी कराई जाती है। इसीलिए इस वर्ष भी कक्षा 12th में सुखविंदर कौर 95.40%, अंजलि चौधरी 94.60%, गौरव शर्मा 94.20%, श्वेता 91.60%, रोहन झाम सहित 20 बच्चों ने कक्षा 10 के मुकाबले 5 से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा 10 में खुशबू खान 96.17%, भविष्य जोशी 95.50%, खुशी वर्मा 95.50%, जिया खान 93.50%, जायेश वर्मा 93.17%, संजना 92.83%, उमेश चौधरी 91.50% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का क्षेत्र में नाम रोशन किया है। अपनों के साथ रहते हुए अपने ही शहर अलवर में संचालित विजन साइंस एकेडमी में कोचिंग के लिए लिमिटेड सीटों पर एडमिशन स्टार्ट है। एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भिवाड़ी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन द्वारा दीपावली मिलन समारोह एवं स्मारिका उड़ान उद्योग की नई दिशा का विमोचन समारोह भिवाड़ी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन परिसर कहरानी में उत्साह और गरिमापूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता महंत बाबा बालकनाथ, विधायक तिजारा विधानसभा क्षेत्र ने की। इस अवसर पर लगभग 800 उद्योग प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन द्वारा महंत बाबा बालकनाथ, विधायक तिजारा एवं BIIA अध्यक्ष प्रवीण लांबा ने किया। इसके पश्चात मंगलाचरण प्रस्तुत किया गया, जिससे वातावरण में आध्यात्मिक और उल्लासपूर्ण ऊर्जा व्याप्त हो गई। तत्पश्चात अतिथियों का स्वागत शॉल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर किया गया। बड़ौदा में थाना क्षेत्र के इमलाली गांव में पुरानी रंजिश के चलते एक बुजुर्ग पर जानलेवा हमला कर दिया। गांव निवासी मनोहरी जाटव ने बताया कि करीब 2 वर्ष पहले सत्यो, चरण और आकाश से झगड़ा हुआ था, जिसके बाद पीड़ित ने उनके खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तब से आरोपी लगातार राजीनामा करने का दबाव बना रहे थे। इसी रंजिश के चलते गुरुवार रात करीब 9 बजे तीनों आरोपी लाठी, डंडे और फरसी लेकर पीड़ित के घर पहुंचे और दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए। आरोपियों ने बुजुर्ग के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिससे उसके एक हाथ और दोनों पैर टूट गए। परिजनों ने किसी तरह उसे बचाकर अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। तो घर में रात को सोरो 8 बजे 9 बजे के बीच में आया वो तीनों आकाश, चरण और सत्यो, उनने जब फरसी ही कुल्हाड़ी ही टाँचे होती उन पर, जब मैं खींच के खाट पे मारा कमरा में बाहर पटक के। इस बात को लेकर साहब पहली लड़ाई मेरी उनकी, जो राजीनामा कर ले, मैं राजीनामा नहीं करूंगा। महीना पहले मेरे घर रात को आया, जब मेरे भाई में जब चला गया, जब किसी दिन देख लेंगे तो। कौन कौन लोग हैं? सत्यो, चरण और आकाश। पहले भी इस बात को लेके हुआ था। हाँ, ये राजीनामा कर ले भाई, रुपए ले ले। मैं तो नहीं लू भाई, मैं राजीनामा ना करूँ तब तुम मार दोगे। अकेले रहते हो? अकेले रहता हूँ साहब, जंगल में घर में अकेला रहता हूँ। उनके पास हथियार क्या थे? चाचियो, लाठी और एक पे फरसी। जानलेवा हमला करा तुम? बिल्कुल, मैं तो बेहोश कर दियो। जब मेरे भाई की लड़की आई बगल में से, जब वहां बैटरी लगाई, जब वो छोरी सुन बोलो बैटरी मत दिखा, नहीं मार जाऊंगा अभी तो। रिपोर्ट नहीं कराई? रिपोर्ट थाना आ जाओ,
एम्बुलेंस थाना बुलाया मैं उठा के मेरे को बड़ो था। सामान भी लूट के ले गए? नहीं साहब, कोई सामान नहीं। ट्रेन में सफर के दौरान 61 वर्षीय यात्री की मौत हो गई। अमेठी निवासी 61 वर्षीय सालेराम पुत्र निकू लोनिया की ट्रेन यात्रा के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। सालेराम दवाई लेने अलवर आया था, तभी वापस लौटते समय रेवाड़ी के पास ट्रेन से सफर कर रहे थे कि रास्ते में अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। यात्रियों ने देखा कि वे सीट पर बेहोश हो गए हैं, जिसके तुरंत बाद रेलवे अधिकारियों और जीआरपी को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही जीआरपी थाना प्रभारी के निर्देशन में एएसआई सत्येंद्र कुमार मौके पर पहुंचे और उन्हें नजदीकी स्टेशन पर उतारकर अस्पताल भिजवाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद सालेराम को मृत घोषित कर दिया। जीआरपी ने घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को दे दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में मौत स्वाभाविक प्रतीत हो रही है। कल दिनांक 16/10/25 को ट्रेन सुल्तानपुर अहमदाबाद से एक डेड बॉडी उतारी थी और एक घर में लाकर रखवाई गई थी। मृतक था और उसका बेटा मृतक का बेटा उसको इलाज के लिए अहमदाबाद ले जा रहा था, इलाज कराने के लिए। सफर के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, जिसकी डेड बॉडी उतारकर राजकीय चिकित्सालय अलवर में रखवाई गई। आज उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मृतक का नाम सालेक सन ऑफ निक्कू, जाति बालिया, उम्र करीब 160, निवासी है पूरे शिवदास गुडूर, थाना गौरीगंज, जिला अमेठी, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। ये ट्रेन से कट गया था या वैसे ही? नहीं, दौरान सफर अचानक मृत्यु, पूर्व से बीमार था जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। कहाँ मौत हुई थी? ये ट्रेन के अंदर हुई थी, सुल्तानपुर अहमदाबाद में। अलवर जंक्शन पे ही? नहीं, सफर के दौरान हुई है, रेवाड़ी से निकलने के बाद उसके बाद यहाँ पे लाया गया। पहले यहाँ डेड बॉडी उतारी गई थी। पोस्टमार्टम कराया जाकर लास्ट रिपोर्ट दिया जाएगा। कठुमर थाना क्षेत्र के गांव टिटपुरी के पास पावटा मोड़ के समीप सड़क पर खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से एक बाइक टकरा गई। हादसे में बाइक सवार पति की मौत हो गई, वहीं पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे अलवर रेफर किया गया। मृतक रतनलाल के शव को सीएचसी की मोर्ची में रखवाया गया, जिसका आज पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। तो कल रात जो एक्सीडेंट हुआ है तो उसके बारे में कुछ बताइए। कल रात पावटा के बीच में एक्सीडेंट की सूचना थी, हमारे मौके पर गए। मोटर चालक ने थोड़ी पीछे टक्कर मारी, तो दोनों बेबी भी थे, दोनों घायल हो गए। दोनों घायल होकर अस्पताल ले गए, जिनमें तो जेंट्स था, उसका रतनलाल था, रतनलाल को ब्रजलाल यादव, उसकी डेड बॉडी मृत्यु होगी, उसके लिए बॉडी हॉस्पिटल में रखवा दी गई। वो जो घायल लेडी थी उसके रेफर आज मृतक की लाश को पोस्टमार्टम कराया गया। स्वायत्त शासन विभाग के निर्देशक के निर्देशानुसार अग्निशमन विभाग द्वारा राजगढ़ कस्बे के एक विद्यालय में मॉक ड्रिल का आयोजन कर घायल को रेस्क्यू कर चिकित्सालय पहुंचाया गया। अग्निशमन प्रभारी बुद्ध सिंह गुर्जर ने बताया कि दीपावली के त्योहार पर किसी आगजन की घटना से निपटने के लिए अग्निशमक व चिकित्सा विभाग द्वारा मॉक ड्रिल किया गया। सूचना दी गई, राजगढ़ रेलवे स्टेशन के समीप एक विद्यालय में आग लग गई। सूचना पर अग्निशमक वाहन व एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, जहां उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। वहीं मॉक ड्रिल के दौरान बच्चों व अध्यापकों को बाहर निकाला गया। घायल को एम्बुलेंस की सहायता से चिकित्सालय पहुंचाया। इस दौरान विद्यालय के सामने भारी भीड़ जमा हो गई। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के विद्युत कर्मियों के दीपावली मिलन समारोह की शुरुआत मुख्य अतिथि अधिशासी अभियंता अनिल कुमार द्वारा केक काटकर की गई। सहायक अभियंता रामगढ़ के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों ने 3311 केवी जीएसएस रामगढ़ पर पहली बार दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया। समारोह में सभी तकनीकी कर्मचारियों ने अतिथि और विशिष्ट अतिथियों का साफा बंधवाकर स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। समारोह के दौरान मुख्य अतिथि अधिशासी अभियंता रामगढ़ ग्रामीण अनिल कुमार ने सभी कर्मचारियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी एवं निगम के कार्यों को मिलकर करने और उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति देने के लिए प्रेरित किया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।
आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, ऊठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदा में चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दीपावली त्योहार को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने शुक्रवार को मुंडावर कस्बे में बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 210 किलो दूषित मसाले और सड़ी हुई नमकीन को नष्ट कराया। ये कार्रवाई जिला कलेक्टर किशोर कुमार के निर्देशानुसार की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अरविंद गेट ने बताया कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर प्राप्त शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की गई। शिकायत में मुंडावर बस स्टैंड के पास स्थित मेसर्स खंडेलवाल किराना स्टोर उर्फ राजू किराना, मलिक राजू खंडेलवाल पुत्र विजय कुमार निवासी मुंडावर पर घटिया खाद्य सामग्री बेचने की सूचना दी गई थी। शिकायत की पुष्टि के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने दुकान पर पहुंचकर निरीक्षण किया। जांच के दौरान दुकान में स्वच्छता का भी गंभीर अभाव पाया गया। विभागीय टीम ने मौके पर ही करीब 210 किलो सड़ी हुई नमकीन और दूषित मसालों को नष्ट कर दिया। साथ ही दुकानदार को 15 दिन का सुधार नोटिस जारी किया गया है। यदि निर्धारित अवधि में सफाई और गुणवत्ता में सुधार नहीं किया गया तो उसका खाद्य लाइसेंस निरस्त कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग 2023 का रिजल्ट बुधवार शाम जारी हुआ, जिसमें अलवर जिले के रामगढ़ कस्बा निवासी लक्ष्मण प्रसाद के बेटे सौरभ अग्रवाल ने 340वीं रैंक हासिल की है। सौरभ का ये दूसरा प्रयास था। सौरभ के पिता रामगढ़ बस स्टैंड पर फल सब्जी का ठेला लगाकर परिवार पालते हैं। जैसे ही बेटे सौरभ ने अपने पिता से कहा कि पापा मैं अफसर बन गया हूं, मेरा आरएएस में चयन हो गया है, ये सुनते ही पिता की आंखों से खुशी के आंसू झलक पड़े, सीना गर्व से चौड़ा हो गया। पिता ने कहा, फल बेचने वाले पिता के लिए ये पल जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। नौगावा तहसील के गांव बरामदा स्थित न्यू मॉडर्न उच्च माध्यमिक विद्यालय में दीपावली मिलन समारोह बड़े ही धूमधाम से मनाया गया।
कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। विद्यालय के व्याख्याता नेत्राम वर्मा ने बताया कि जब भगवान श्री राम 14 वर्ष बाद वनवास से लौटकर अयोध्या वापस आए थे तो लोगों ने घी के दीपक जलाए थे। तभी से दीपावली का त्योहार हर वर्ष धूमधाम से मनाया जाता है। ये त्योहार अंधकार पर प्रकाश, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अष्टम राष्ट्रीय पोषण माह का जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन पुलिस अन्वेषण भवन अलवर के सभागार में प्रातः 10 बजे से किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। दीपावली पर्व को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत अलवर में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में गुरुवार को फूड सेफ्टी ऑफिसर विधु बंधु गुप्ता व फूड विभाग के अधिकारी केशव गोयल के नेतृत्व में टीम ने पड़ाव की चक्की मिर्चीवाला कैटर्स पर जांच की, जहां दीपावली की मिठाइयों की तैयारी चल रही थी। टीम ने मौके से काजू बर्फी और ड्राई फ्रूट लड्डू के सैंपल लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे। निरीक्षण के दौरान मिठाई बनाने की साफ सफाई व्यवस्था का भी जायजा लिया गया और संचालक को स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए गए। दीपावली के पावन अवसर को देखते हुए राज्य सरकार ने शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान चलाया हुआ है,
जिसमें माननीय आयुक्त महोदय के निर्देश अनुसार एवं जिला कलेक्टर एवं CMHO महोदय के निर्देश अनुसार आज हम यहाँ पड़ाव की चक्की पर एक मिर्ची वाला कैटरर्स पर पहुंचे हैं, जहां पर दिवाली के लिए मिठाइयां तैयार की जा रही हैं। और यहाँ पर हमने काजू बर्फी और ड्राई फ्रूट लड्डू का नमूना लिया है। यहाँ पर साफ सफाई के भी हमने देखा है, जो साफ सफाई यहाँ पर ठीक है। और आगे के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, जिनको पालना करने के लिए इनको बताया गया है। और अभी दिवाली तक ये अभियान जारी रहेगा। पूरे शहर में नमूनीकरण कार्रवाई की जाएगी ताकि आमजन को शुद्ध आहार मिल सके। क्या नाम है, क्या पद? विश्व बंधु गुप्ता, फूड सेफ्टी ऑफिसर अलवर। दीपावली पर्व के मद्देनजर मिलावटखोरी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा विभाग जिला खैरतल तिजारा की टीम ने गुरुवार बहादुरपुर कस्बे में कार्रवाई की। जिला कलेक्टर किशोर कुमार के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई के दौरान लगभग 425 किलोग्राम स्किम्ड मिल्क पाउडर को संदेहास्पद गुणवत्ता पाए जाने पर जब्त किया गया। करण मल्होत्रा हत्याकांड को लेकर कल अशोका टॉकीज के पास पुरुषार्थी समाज की ओर से शोक सभा आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में परिजन समाज के लोग और शहरवासी शामिल हुए। सभी ने दिवंगत करण मल्होत्रा को श्रद्धांजलि दी और न्याय की मांग उठाई। शोक सभा के बाद उपस्थित लोगों ने भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर करण की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। आज हमारे बीच में हमारा छोटा भाई करण मल्होत्रा नहीं है, उसी को लेकर जो ये हत्या हुई है उसके लिए हमने अपील की है कि जो अपराधी हैं उन्हें सजा होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी उनको सजा होनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। उसके लिए हमने मैडम ADM सिटी और हमारे अंगद जी को ज्ञापन दिया है और हम उम्मीद करते हैं सरकार से कि उनके लिए पूर्ण रूप से जो न्याय मिलेगा। और जो हमने एक नौकरी के लिए और उनको मुआवजे के लिए अपील की है, हम उम्मीद करते हैं सरकार उस पर भी गौर करेगी। धन्यवाद। जी भैया बताइए। जैसा कि सबको विदित है, 9 अक्टूबर की रात को करण मल्होत्रा की निर्मम हत्या कर दी गई थी और भीड़ द्वारा घेरकर उसको मारा गया था। परंतु हमारी मांग के बावजूद प्रशासन ने अभी तक मॉब लिंचिंग की धाराओं में केस दर्ज नहीं किया है और न ही मॉब लिंचिंग का प्रकरण मानते उसकी जांच की जा रही है। तो आज हमने ज्ञापन देकर प्रशासन को मांग की है कि इस प्रकरण को मॉब लिंचिंग में माना जाए और उसमें ही चार्जशीट पेश की जाए और साथ ही मुलजिमानों को सभी को गिरफ्तार किया जाए और जो इस हत्या में प्रयुक्त हथियार थे वो हथियार जब्त किए जाए और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता और एक नौकरी दी जाए। एडवोकेट पंकज मल्होत्रा। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं।
हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित ATL लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बानसूर क्षेत्रीय विधायक देवी सिंह शेखावत ने नारायणपुर में कोटपुतली से मेहंदीपुर बालाजी वाया बानसूर नारायणपुर नई रोडवेज बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विधायक शेखावत ने बस के चालक और परिचालक का माल्यार्पण कर स्वागत किया। खैरथल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार के निर्देशानुसार जिले के सभी उपखंड अधिकारी एवं तहसीलदारों द्वारा जिले भर में चिकित्सालयों का सघन निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। जिले भर में कुल 36 CHC PHC का निरीक्षण किया गया। पुलिस ने ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट की सप्लाई चेन में सेंध लगाने वाले एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया है। गिरोह फर्जी आईडी से ट्रांसपोर्ट कंपनियों में ड्राइवर बनकर शामिल होता था और ट्रक से महंगी मोबाइल व इलेक्ट्रॉनिक सामान पार कर देता था। पुलिस ने अब तक की कार्रवाई में 88 आईफोन, 20 अन्य मोबाइल समेत कुल 226 चोरी के मोबाइल बरामद किए हैं, जिनकी कीमत करीब 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जांच में यह भी जानकारी में आया कि गिरोह को फ्लिपकार्ट के एक कर्मचारी से अंदरूनी जानकारी मिलती थी, जो ट्रक में लोड हो रहे महंगे प्रोडक्ट्स की डिटेल लीक करता था। चोरी के बाद आरोपी ताले तोड़कर माल निकाल लेते और उसे काले बाजार में बेच देते थे। मामला तब खुला जब ड्राइवर लखनपाल ने डिलीवरी पॉइंट पर मोबाइल गायब होने की शिकायत की। एक ऑर्गेनाइज गैंग हमने भी पकड़ी है, जो कि फ्लिपकार्ट कंपनी की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है उसमें ट्रांसपोर्ट कंपनी में एज अ ड्राइवर ये लोग एंट्री करते हैं और फेक आइडेंटिटी कार्ड्स देकर के ये लोग एंट्री करते हैं। और इसमें इनका मोडस ऑपरेंडी ये है कि फ्लिपकार्ट कंपनी में भी एक कर्मचारी इनसे मिला हुआ है, जो कि इनको जानकारी देता है जब भी कोई कीमती सामान जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए आता है, तो ट्रांसपोर्ट कंपनी में ये एज अ ड्राइवर काम करते हैं और मौका देख करके ट्रक के अंदर से कीमती सामान चुराते हैं और उसको औने पौने दाम पर बेच देते हैं। इस संदर्भ में परिवादी लखनपाल SP ऑफिस में एप्लीकेशन लेकर के आए थे। उस एप्लीकेशन पे हमने प्रकरण दर्ज किया है और हमने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें जो 3 मुलजिम है, अफजल, असलम और सुधीर यादव, इनको हमने पहले गिरफ्तार किया। बाकी जो 4 मुलजिम हैं, जो कि तुषार यादव हैं, विक्रम है, जयपाल हैं और मनीष, इन्हें हमने अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया, जिन्होंने की चोरी का माल जो है वो खरीदा था। इसमें मुख्य बात यह है कि अफजल और असलम के विरुद्ध पहले भी एक प्रकरण दर्ज है, जिसमें कि लाखों की जो है मोबाइल पहले भी इन्होंने चोरी इसी मॉडस ऑपरेंडी से किए थे। और इस प्रकरण में गिरफ्तारी के बाद उस प्रकरण में भी उनकी गिरफ्तारी होगी। इनकी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, जो प्रॉपर्टी इन्होंने अर्जित की है, उसकी भी हम डिटेल्स ले रहे हैं। इससे पहले भी इन्होंने कौन कौन सी वारदातों में ये लोग शामिल रहे हैं, इस संदर्भ में विस्तृत पूछताछ की जा रही है। और अभी तक हमने 88 मोबाइल जो है आईफोन वो सीज किए हैं प्रकरण में। उसके अतिरिक्त 20 और मोबाइल ऐसे हैं जो कि 106 BNSS में हमने सीज किए। उस संदर्भ में हम अनुसंधान कर रहे हैं कि किसी और प्रकरण में इन्होंने ये मोबाइल चुराए हैं। और उसके अतिरिक्त 2 एप्पल कंपनी के लैपटॉप, एक सैमसंग टैब और घटना में प्रयुक्त जो वैगनार कार है वो हमने गिरफ्तार किए। इस प्रकरण में एडिशनल SP रूरल, एडिशनल SP हेडक्वार्टर और निकीराम CI साहब के अलावा जो टीम DST टीम है, उन्होंने अच्छी कार्रवाई की है। और आने वाले समय में भी इस तरह के मॉडस ऑपरेंडी से जो काम करने वाले लोग हैं, उन पे हमारी पैनी नजर है
और कोई भी परिवादी अगर पुलिस के पास में आता है, कोई सूचना देता है, तो हमारा प्रयास रहता है कि अधिकार क्षेत्र और कार्य क्षेत्र में क्रिमिनल लॉज के प्रावधान है कि 0 नंबरी एफआईआर के प्रावधान है, और अगर घटना हुई है इस संदर्भ में जो परिवादी है उनको जानकारी जो है बाद में मिली, जब वो एक बार चंडीगढ़ पहुंच गए कि उनके मोबाइल जो है गायब है, वहां से ये लोग हमारे पास में आए। तो बिना अधिकार क्षेत्र की चिंता किए हुए टीम को हमने काम पे लगाया और इस घटना को जो है हमने ट्रेस किया। इनका सबसे मुख्य चीज ये है कि फ्लिपकार्ट कंपनी में इनका एक कर्मचारी था जो कि अंदर की सूचनाएं लीक करता था कि वैल्यूएबल आइटम्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। तो उस दौरान वो जो ट्रांसपोर्ट कंपनी जिसका फ्लिपकार्ट से अनुबंध था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्क्रूटनी करते नहीं थे अपने ड्राइवर्स की, और इसमें फेक आइडेंटिटी देकर के ये लोग एज ए ड्राइवर एंट्री करते थे, और बाद में इन्होंने अपना गिरोह बना रखा था जो कि लॉक तोड़ करके कीमती आइटम चुराते थे और फिर काफी सस्ते दामों पर इन फोन्स को बेचा करते थे। तो पूरे आइटम्स हमने सीज किए। ये इनकी जो मार्केट वैल्यू है लगभग करोड़ रुपए के आसपास की है। इसमें और भी रिकवरी होनी बाकी है। लगातार हमारी टीम लगी हुई है। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि पूरी रिकवरी इस केस में हो। बेचने में कुछ ईएमआई नंबर चेंज करना, देखिए अभी तो क्योंकि फ्रेश मामला ही था तो हमने मोबाइल्स को ट्रेस कर लिया और दिल्ली में अलग अलग जगहों पर ये लोग जो है मोबाइल बेचते थे, और क्या इनका मॉडस ऑपरेंडी है इस संदर्भ में विस्तृत अनुसंधान जारी है। परंतु आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी जो है लोगों को बताना चाहूंगा, अगर चोरी का मोबाइल आप खरीदेंगे, कोई अगर दुकानदार भी सस्ते फोन के लालच में अगर मोबाइल खरीद रहा है सस्ता, तो आप कहीं ना कहीं कानून के दायरे में आएंगे। इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सस्ते में चोरी के मोबाइल खरीदे और बाद में उनसे हमने रिकवरी की। वहां पर क्या ऐसा है कि अगर कोई स्पेसिफिक इनपुट हमारे पास में आएगा तो हम लोग जरूर कार्रवाई करेंगे, और यदि कोई ग्राहक अगर मोबाइल खरीद रहा है किसी भी दुकान से तो बिल्कुल जरूर चेक कर ले कि वेदर वो एक ऑथराइज्ड डीलर से वो मोबाइल खरीद रहा है, और दूसरी चीज कि उसकी क्वालिटी को लेकर के, ऑथेंटिसिटी को लेकर के भी जो मापदंड है उसके अनुरूप जांच करें। देखिए अंतर्राज्यीय गिरोह है, इसके अंदर यूपी, हरियाणा और आसपास के जो राजस्थान के जो लोग हैं वो इन्वॉल्व हैं, और ऑर्गेनाइज तरीके से इन्होंने ये काम किया। और क्योंकि इसके अंदर एक नेटवर्क भी का भी पता चला जो कि सस्ते मोबाइल बेचने का भी काम करते हैं, और इससे पहले भी प्रकरण दर्ज हुए हैं जिसके अंदर की अभी प्रकरण ट्रेस नहीं हुए, वो हालांकि वो राजस्थान के नहीं है, तो उसमें भी हम लोग जो कंसर्न जिले की पुलिस है उनसे कोऑर्डिनेशन करके उनकी पूरी मदद करेंगे और इन मुलजिमों को उन प्रकरण में गिरफ्तार किया जाएगा। और भी अरेस्टिंग हो सकती है कुछ और साथी? देखिए अभी पूरी रिकवरी नहीं हुई है, परंतु लगभग 88 आईफोन और 20 मोबाइल हमने बरामद कर लिए हैं। टोटल 226 मोबाइल इसके अंदर चोरी हुए थे, और टीम ने अथक प्रयास करके विभिन्न जगहों पर जो मोबाइल इन्होंने बेचे वहां पर रिकवरी की है, और भी आगे रिकवरी की जाएगी। देखिए जो चोरी की है इन्होंने तो फ्लिपकार्ट के कंसाइनमेंट में से चोरी किया, बाकी इन्होंने जो माल बेचा वो अलग अलग जगह पे बेचा। उन सभी लोगों को भी हमने गिरफ्तार किया, उनसे रिकवरी की। खैरतल के गांव मातौर में स्थित नवंश इंडिया निधि लिमिटेड प्रकरण में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गुरुवार को गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से प्रकरण एवं प्रकरण में शामिल अन्य आरोपियों के संबंध में गहनता से पूछताछ कर रही है, ताकि प्रकरण में शामिल अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जा सके। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।